नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंदरदीप सिंह। आज का वीडियो किडनी पेशेंट के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, डाइट। रोज सवाल आता है, डॉक्टर साहब ये खा सकते हैं, डॉक्टर साहब वो कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये फ्रूट सेफ है, डॉक्टर साहब ये वेजिटेबल बंद करनी है। आज एक ही वीडियो में सब क्लियर कर देता हूं। सेव करें इस वीडियो को, नोट्स लेना बहुत काम आएगा। सबसे पहले समझते हैं डाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सीकेडी में। किडनी खराब है, फिल्टरिंग कैपेसिटी कम है। जो भी आप खाते हो उसका वेस्ट प्रोडक्ट किडनी फिल्टर करती है। अगर रॉन्ग फूड खाते हो ज़्यादा वेस्ट बनेगा, किडनी और स्ट्रगल करती है। किटनिन बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर सही फूड खाते हो, कम वेस्ट, किडनी पे कम लोड, फंक्शन बेटर होता है, किडनी स्टेबल होता है या इम्प्रूव होता है। इसलिए मैं कहता हूँ डाइट 50% ट्रीटमेंट है, बाकी 50% मेडिसिन और लाइफस्टाइल। डाइट के बिना मेडिसिन काम नहीं करती पूरी तरह, मेडिसिन के बिना डाइट काफ़ी नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। सीकेडी में 5 न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले सोडियम, नॉर्मल लोगों में 5 ग्राम डेली, सीकेडी में 2 ग्राम मैक्सिमम, 1 टेबल स्पून से भी कम। सोडियम पानी रोकता है, बीपी बढ़ाता है, किडनी पे लोड बढ़ाता है। दूसरा, प्रोटीन, नॉर्मल 0.8 ग्राम पर केजी, क्रॉनिक किडनी डिजीज में स्टेज 3 और 4 में 0.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। प्रोटीन डाइजेस्ट से वेस्ट बनता है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है। तीसरा, पोटेशियम, नॉर्मल 3.5 टू 5.0 होता है, सीकेडी में फिल्टर नहीं होता। 5.0 से ऊपर हार्ट डेंजर, स्टेज के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। चौथे नंबर पे फॉस्फोरस, क्रॉनिक किडनी डिजीज में बढ़ता है, बोन्स कमजोर होती हैं, वेसल्स में डिपॉजिट होता है। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा, फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी। पांचवें नंबर पे फ्लूइड, स्टेज के हिसाब से स्टेज 1 और 2 में नॉर्मल पानी या फ्लूइड हम ले सकते हैं, स्टेज 3 और 4 में डॉक्टर प्रिस्क्राइब के हिसाब से, और उसको ट्रैक भी करना बहुत ज़रूरी है। अनाज और सीरियल्स सेफ डेली खा सकते हैं। राइस लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस, इजी टू डाइजेस्ट, सीकेडी लिए एक्सीलेंट, पर लेकिन कंट्रोल पोर्शन में। दलिया ओट्स गुड फाइबर, लो सोडियम, किडनी फ्रेंडली है, सुबह के लिए बेस्ट है। आटा रोटी कंट्रोल पोर्शन में, नमक बिल्कुल नहीं, आटे के डो में। 2 से 3 रोटी ले सकते हैं स्टेज 3 और 4 में। पोहा, जिसे राइस फ्लेक्स भी बोलते हैं, लो पोटेशियम होती है, इजी टू डाइजेस्ट, और नमक कम में लेना चाहिए। अब क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहला, मैदा, यार मैदे के बने हुए प्रोडक्ट्स, नमकीन, ब्रेड, पैक्ड सीरियल्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, हाई सोडियम वाली आइटमें और प्रिजर्वेटिव्स, इन सबको हमको नहीं लेना चाहिए। वेजिटेबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेस्ट वेजिटेबल रोज ले सकते हैं, लौकी, जिसमें 96% वाटर होता है, ज़ीरो सोडियम होती है, लो पोटेशियम है, इसको किडनी का गोल्ड भी कहा जाता है। टिंडा, जो लो पोटेशियम, लो सोडियम और ईडी टू डाइजेस्ट है। और अगला वाला, तोरी, नेचुरल डाइयूरेटिक है। परवल, जिसमें लो पोटेशियम है और गुड फाइबर है। करेला, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लो पोटेशियम है और किडनी फ्रेंडली है। शिमला मिर्च, लो पोटेशियम, हाई विटामिन सी और किडनी प्रोटेक्टिव है। फूल गोभी, लो पोटेशियम और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी है। बंद गोभी, वेरी लो पोटेशियम और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो हम वेजिटेबल्स लिमिटेड लेवल में ले सकते हैं वो है गाजर, जिसमें मॉडरेट पोटेशियम होता है। प्याज, जिसमें मॉडरेट पोटेशियम होता है, इसकी हम स्मॉल क्वांटिटी ले सकते हैं। क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? अगर आपका पोटेशियम बढ़ता है तो पालक को अवॉइड करना चाहिए, टमाटर को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें हाई पोटेशियम
और हाई एसिडिक भी होता है। आलू, जिसमें तकरीबन 926 ग्राम पोटेशियम में होता है इस आलू में। चुकंदर, ये भी हाई ऑक्सलेट और पोटेशियम के साथ होता है, लेकिन अगर हम इसको लीचिंग करते हैं, पील करें, कट करें, 2 घंटे के लिए पानी में सोक करें और उसके बाद पानी फेंक के इसको बनाएं, तो पोटेशियम तकरीबन 30 से 50% तक कम हो जाता है। अब आते हैं फ्रूट्स पे। सबसे सेफ फ्रूट में सबसे पहला है एप्पल, जिसमें तकरीबन एक एवरेज एप्पल में 107 mg पोटेशियम होता है। हाई फाइबर होती है, किडनी फ्रेंडली है, रोज एक ले सकते हो। पियर, जिसमें 116 mg पोटेशियम है, सेफ है, इजी टू डाइजेस्ट है। ग्रेप्स, जिसमें 88 mg सिर्फ पोटेशियम होता है, वेरी लो पोटेशियम। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, लेकिन इसको लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। वाटरमेलन, 100 ग्राम की अगर एवरेज लेते हैं तो उसमें काफ़ी कम पोटेशियम होता है, वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसका कंट्रोल पोर्शन लेना चाहिए। जो चीज़ हम लिमिटेड ले सकते हैं उसमें है पपाया, पपीता, जिसमें मॉडरेट पोटेशियम होता है, स्मॉल क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन अगर पोटेशियम आपका बढ़ा हुआ है, 5 से ऊपर है, तो इसे कम लें। क्या चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहला बनाना, जिसमें एक बनाना में 422 mg पोटेशियम होता है। ऑरेंज में 237 ग्राम, मॉडरेट टू हाई। मैंगो में हाई पोटेशियम होता है और साथ में हाई शुगर भी होती है। कोकोनट वाटर 600 mg पर कप, स्टेज 3 और 4 में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप एप्पल की क्वांटिटी को ही 3-4 ले लोगे और कोकोनट को 1 ले लोगे तो वो बराबर हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में लेते हो तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन इसको कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। प्रोटीन सोर्सेस, बेस्ट प्रोटीन फॉर सीकेडी, एग वाइट, लो फॉस्फोरस, लो पोटेशियम, हाई क्वालिटी प्रोटीन। 2 एग वाइट्स डेली। योग अवॉइड करें, इसमें हाई फॉस्फोरस होता है। फिश लिमिटेड, लो मर्करी फिश, स्मॉल पोर्शन स्टेज के हिसाब से। चिकन मॉडरेट, स्मॉल पोर्शन, ग्रिल्ड लेना है, फ्राइड नहीं लेना। दाल, मूंग दाल बेटर है, मसूर को अवॉइड करें, जिससे हाई यूरिक एसिड होता है, लेकिन स्मॉल पोर्शन में ले सकते हैं। अवॉइड करें रेड मीट, वेरी हाई प्रोटीन वेस्ट, हाई फॉस्फोरस, यूरिक एसिड। प्रोटीन पाउडर, वेरी हाई कंसंट्रेटेड प्रोटीन, सीकेडी में डेंजरस हो सकता है। ड्रिंक्स, बेस्ट ड्रिंक्स सीकेडी में साफ पानी, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, नींबू पानी, बिना नमक बिना चीनी, किडनी क्लीनर, स्टोन्स रोकता है। जौ का पानी, नेचुरल डायूरेटिक, क्रिएटिनिन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। धनिया पानी, नेचुरल क्लीनर, रात को भिगोओ, सुबह पियो। चाय मैक्सिमम 2 कप, दूध के साथ, खाली पेट नहीं। क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स, जो फॉस्फोरस बम्ब है, एनर्जी ड्रिंक, ट्रिपल ड्रिंजर, पैक्ड जूसेस, हाई पोटेशियम शुगर, एल्कोहल, डायरेक्ट किडनी टॉक्सिक। कोकोनट वाटर 3 और 4 स्टेज में डॉक्टर की रिकमेंडेशन में। अब बात आती है मसालों की। सबसे पहले हल्दी, एंटी इन्फ्लामेटरी है, किडनी प्रोटेक्टिव, रिसर्च से प्रूव हुआ है। अदरक, एंटी इन्फ्लामेटरी है, नोजिया कम करती है। जीरा, डाइजेशन को हेल्प करता है, नेचुरल डायूरेटिक है। धनिया, किडनी क्लीनर है। काली मिर्च, हाजमा बढ़ाती है। अब क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? नमक हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रेडीमेड मसाले में हाई सोडियम होता है, चाट मसाले में सबसे ज्यादा। सोया सॉस एक्सट्रीमली सोडियम ज्यादा होता है। अचार और पिकल हाई सोडियम होता है। पापड़ हाई सोडियम होता है। एक सैंपल मील प्लान बताता हूं स्टेज 3 के लिए। सुबह उठें, 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी। नाश्ता, दलिया, नमक बिल्कुल नहीं, 2 एग वाइट और 1 एप्पल। मिड मॉर्निंग में 1 गिलास जौ का पानी। लंच में 2 चपाती आटे की, नमक नहीं। लौकी की सब्जी, नमक बहुत कम। मूंग दाल स्मॉल पोर्शन। सलाद में शिमला मिर्च, गाजर। शाम को 1 कप चाय दूध के साथ, प्लेन बिस्किट। डिनर में 2 से 3 चपाती, टिंडे की सब्जी,
दही स्टेज 1 और 2 में ले सकते हैं और सलाद थोड़ा बहुत। रात को धनिया पानी। फ्लू टोटल डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में और उसको ट्रैक करें। नमक टोटल एक दिन में 2 ग्राम से कम, सब मील मिला के। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, लेबल पढ़ना सीखो। हर पैक्ड फूड का लेबल पढ़ो। सोडियम पर सर्विंग देखो। 200 mg से कम है तो सेफ है, ज्यादा है तो अवॉइड करें। टिप 2, घर का खाना। रेस्टोरेंट अवॉइड करें, ऑफिस में टिफिन लेके जाएं। टिप 3, लीचिंग टेक्निक। हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स पील करें, सोक करें 2 घंटे पानी में, फ्रेश पानी में पकाएं। टिप 4, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। 3 बड़े मील की जगह पे 5 से 6 छोटे मील्स लें, किडनी पे लेस लोड पड़ेगा। टिप 5, फूड की एक डायरी लगाएं, रोज क्या खाया उसको लिखें, डॉक्टर को दिखाओ, बेटर गाइडेंस मिलेगी। टिप 6, नमक का अल्टरनेटिव। नींबू यूज करें, हल्दी अदरक जीरा, नमक मत डालो। दोस्तों, डाइट सीकेडी में एक लाइफस्टाइल चेंज है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। पहले मुश्किल लगता है, 2-3 हफ्ते में बॉडी एडजस्ट हो जाती है, टेस्टलेस नहीं लगता। कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और रिजल्ट ज़रूर आता है। कमेंट में बताओ, डाइट में सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल लगता है, मैं स्पेसिफिकली गाइड करूँगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ